इस समय मैया पार्वती की परीक्षा लेने के लिए गए। सत्यषी ने आकर के बताया शंकर भगवान से सच्चा भाव आपके प्रति है, आप स्वीकार कर लीजिए। इधर शंकर भगवान से जिस समय विष्णु भगवान ने विवाह करने के लिए कहा, अब तो मजबूरी सामने विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयारी होने लगी, समस्त देवता सच सच करे आने लगे। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान से तीन सभी का समाज आ गया। और विष्णु भगवान तो बड़े बड़ी वीआईपी कोटे के, अपने जैसे विष्णु भगवान वैसे उनके समाज के साथी वैसे ही जो जैसा होता है, कोई बड़ा आदमी है कोई छोटा आदमी है, बड़े आदमी के साथी भी बड़े अच्छे होते हैं, उनके भाई कपड़े भी अच्छे होते हैं। कोई गरीब आदमी है भाई उसके पास वैसे इतने सुंदर कपड़े कहाँ उसके पास हो पाएंगे। तो जैसे ही शंकर भगवान को जब आकर के देखा तो शंकर भगवान दुल्हा बनाए रहे, तैयारी करें। कैसी तैयारी हो रही है जगन्नाथ? हाँ महाराज, कैसी तैयारी हो रही है? इसी वही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट आई दुल्हा बनाए। शंकर जी के घर शंकर जी को दुल्हा कैसे बना रहे हैं? सारी मूर्ति में, सारे शरीर में मूर्ति लगी है, कमर में बागंबर, जटाओं को मोड़ दिया और जटाओं के ऊपर सर्पों को सुशोभित कर दिया। जैसे दुल्हा शंकर जी बने, विष्णु भगवान कहीं हमका लागत तुम बड़ी बदनामी करा दे रहे हो। शंकर जी का अलग बताओ, हम पहले ब्याह नहीं करते आ रहा, तो जबरदस्ती हमारा ब्याह सबको करवा रहे हो। और हम जब बूढ़ तो हम जवान थोड़े हो जाए, जैसे तैसे तो रहेंगे। कहीं तुम्हारा जो देश बना रखे हो ये अच्छा नहीं लग रहा, कहीं अच्छा लगा चल लगे। उसके बाद में जब देखे कि इनके संगी साथी यानी बराती जब इकट्ठा भय, तो उनका देख के और हंसी आवे। कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई पाँव कहीं है, कहीं पाँव ही नहीं, कोई पाँव हाथ है, कोई हाथ ही नहीं, कोई बड़ा पेट है, लूला लगड़ा अगड़ा से। और फ्री फंड का नाच गाना, जो नाच जान कैसे नाच गाना है ऐसा महाराज। फ्री फंड क्या है? और का हमारे बंधन साथी नाचे गावे भूत, बात बात बने गाड़ा बाजी, भूत चुड़ैल नाच गाना, फ्री फंड क्या है? शंकर जी की बारात में कोई पैसा वाला नाच गाना नहीं बंदो। तो जैसे ही बारात शंकर जी की तैयार भाई, तो विष्णु भगवान कहे लाग, ये तुम्हारा समाज अलग रही और हमारा समाज अलग रही। क्यों? हमारा समाज आपके समाज में मैच नहीं हो रहा, बिलग बिलग अलग अलग होकर के चलेंगे बंदो। तो जैसे ही बारात प्रस्थान करती है, आगे आगे सबसे विष्णु भगवान की जमात जा रही है। जस दुल्हू तसी बनी बारात, इसलिए शंकर जी बैठे नादिया पर, और नादिया को पकड़े पूंछ पीछे तरफ, और भैया बाप के बरात में लड़का बराते जाए,
शंकर जी अकेले ही ना ही जाते, नादिया की पूछ पकड़े टिक 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 करते जाए। तो जैसे जिस नगर से हो करके बारात जा रही है तो नर नारी इसलिए हंसते हैं कि देख लिया ये बुढ़वा बियाह करके मतवाला, बुढ़वा बियाह करे जा रहा। तो नर नारी देखते क्योंकि जैसे दुल्हा वैसे बारात, जैसे दुल्हो तस बनी बराता और तुक विविध हो मग जाता। तो जिस नगर से होकर के बारात जाती है तो नर नारी देख करके हंसते हैं, बुढ़वा मस्ताना है देख लो करता भी आओ कर बना बंधु। तो नर नारी हंसते हैं बंधु और बारात जा रही। इधर महाराज हिमांचल ने बहुत बड़ी व्यवस्था की है भाई, जितने जी के बारात में हाँ बाराती जब ब्याह जब तय हो जाता है बात हो जाता चाहती बारात लाओ। कोई कहे भैया 50 आदमी लाओ ज्यादा लाओ, मेरे पास बेटी पाए पूजे खाली ज्यादा व्यवस्था नहीं स्थिति नहीं है। कोई कहे तुम 500 आदमी लेकर आओ, और जब 500 आदमी बोले है तो जाए जबते हेते व्यवहारी 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 इकट्ठा कह जाए। लेकिन भैया क्या बताएं, जितना लोग कहते हैं हम तो ये कहेंगे कि बारात में दहेज की डिमांड जब से हो गई है तब से दहेज देने में इतना परेशान हो जाता है बेटी का बाप। अब 500 इधर कहूँ कमी मांगे ना, एक गाड़ी बिलोरो हो 12,000 12 लाख रुपया मतलब कोई कमी न हो। हाँ महाराज जो कहूँ तो भैया हो तो वह खपाची, अरे अपाची भूल गए है। तो बंधु अभी मैं बता रहा हूँ हमारे साथ परसों बारात आई थी, हम लोग कथा में गए, हम लोग हमारी पूरी टीम हमारे गांव से बारात आई थी। तो कहीं महाराज जी हमने कहा बारात में, कहीं हाँ महाराज जी आप गाड़ी लेकर के अपनी चलो, मेरी टीम कथा होगी। बिलोरो गाड़ी 12 लाख रुपया नगद और 500 आदमी की बारात तय। तो जैसे ही आसपास बंदो बारात की खाने की बात आई तो कुछ लोग तो खाना ही देखते हैं, पहले द्वारे तक थोड़ी जाते हैं। खास खास जो दामाद ससुर मामा खास खास और वह खास गए रहे, खास जो थे वो रह गए। हम तो भैया अपने पार्टी वाले कर भैया तुम खाया और भोजन चल रहा है, हमको तो पारा नहीं, तो सब लोग खाए हैं। और खाने के बाद में जैसे ही जो है आए बेटा के बाप जी तो बोले भंडारा चल रहा, तो कहीं यहाँ पर कुछ है नहीं। तो कहा 500 की करा रहा, 500 पत्थर गिलास गिन लो, भंडारा समाप्त। तो कहा कुछ नहीं बचा, बहुत नाराज कहा तुम्हें गाड़ी स्टार्ट करो, ब्याह नहीं करो, फिर ब्याह करो तो ना करो। 500 की बात रहा 500 को आ जाए। अब जब पहले गिराए परिवार में तो क्या गवाओ अचानक हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, उससे कम कर दो, रियायत कर दो तो भोजन में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन शंकर भगवान की बारात में ऐसा कुछ नहीं। बहुत सुंदर महाराज हिमांचल ने इतनी बड़ी व्यवस्था किया कि चाहे सैकड़ों आदमी आ जाए कि कोई बिना भोजन जाइएगा ही नहीं। और आज तो परिवर्तन हो गया है, पहले क्या होता था जैसे बारात आती तो गांव से लोग कंडे लेकर के चलते थे, दीवार द्वारा चल रहे, अब तो रिवाज समाप्त हो। स्वागतम कहाँ जाकर पंडाला घोए चलो सीधे। आज बंदो क्या होता है, देश बही जनवास कुछ लोगों को ऐसे ही नियुक्त किया था, कोई भी बाराती आए उसको रुकने के लिए उचित स्थान दो, स्थान के बाद नाश्ता, किसी प्रकार की किसी भी बाराती को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो दिए सबही जनवास सुहाए, जैसा समाज आओ कहा हाँ भाई दुल्हा सरकार
सबसे पहले विष्णु भगवान का समाज आया कि दुल्हा सरकार, कि दुल्हा सरकार विष्णु भगवान जाने है दुल्हा हुई है, कहीं दुल्हा नहीं, दुल्हा वही बहुत बहुत पीछे गाड़ी है दुल्हा के भगवत प्रेमी। तो कहीं ठीक है तो अच्छे हैं, तो इनको अच्छा आवास दिया जाए। विष्णु भगवान का आवास हो गया। विष्णु भगवान का आवास होने के बाद में जैसे ही ब्रह्मा जी आएंगे, कहीं तो दुल्हा सरकार होंगे, कहीं दुल्हा सरकार ही नहीं, बहुत पीछे दुल्हा सरकार। कुछ लड़का भैया व्याख्या के दुल्हा गांव के आजकल जब बारात आती है तो इतनी भीड़ नहीं होती है। पहले जब ब्याना होता है कहीं हाथी आता था तो उसको देखने के लिए बड़ी भीड़ हो जाती थी, दुल्हा व्याख्या के भीड़ होता है। अब इतनी भीड़ नहीं होती, समय नहीं। अरे तो अब रात कहूँ देखे थे बड़ी देर हम रात में आवते बारात, तब तक लड़का सब सो जाते। आज इधर जैसे ही इंतजार कर रहे थे लड़का, ब्रह्मा जी का समाज आया, तब तक देखा दुल्हा आ रहा, बड़ा सुंदर आवास लिया रुकने के लिए। उसके बाद में जैसे ही शंकर भगवान का जमात आया, अब कहा कि नहीं पड़ा, जैसे शंकर भगवान दुल्हा रूप में आए, भाग खड़े हुए लड़का। अब कोई रुक के देख नहीं पा रहा, भाग खड़े हुए। धारी धीरज पा रहे सयाने, बुढ़ावा जानो जो रहे पुरिखा लोग वही समझो नहीं गए, क्योंकि उनके साथ हम फ्री फंड के नाच गाना भोज चुरन नाचे गाँव तो सबके बस की बात कहा। आज हाल अच्छे अच्छे हालत खराब हो जाए जो दिखाई पड़े कहूँ। तो बंदो पुरिखा लोग रहे और लड़का जते रहा सब भाग गए भैया। जुगुलदास लड़का नहीं कोनो रहे, सब लड़का चले गए और उनका धका चले। हमारे हक है उनके मातारी बाप पूछे भैया बारात कहला बारात में जबराज आए, बारात नहीं हम कला के जबराज आए। इतना देख करके शंकर जी को दुल्हा रूप में डर गए भैया। लड़का आवे के लिए तैयार नहीं, दोबारा का घबरे बस की बात नहीं बंधु। और इधर जैसे ही शंकर भगवान का जामा आया तो शंकर भगवान के बारातियों को सबको आवाज दिया नहीं उचित। उसके बाद कहा लगा टाइम ज्यादा हो रहा, सीधे दुल्हा के यहाँ द्वारे 4 बजे चलो। तो शंकर भगवान के सीधे दरवाजे पर लेके गए। आज जैसे दुल्हा सरकार दरवाजे पर पहुंचे और इधर मैया मैना के पास सोच रहा ही दुल्हा आएगा, चलो। अब जैसे दुल्हा सरकार आए, हाँ आज जैसे दुल्हा सरकार दरवाजे पर आए, मैया मैना देखी ना रहा नमाज कैसे। मैना ने सहेलियों को साथ में लिया, बड़ा सुंदर मंगल गीत गा रहा है। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल जल रहा है। शंकर भगवान आए, शंकर भगवान गले में करिया करो और घोड़े पर करिया। दीपक जल रहा था, दीपक और काले सर्प की दुश्मनी पुरानी। जैसे भैया मैना ने आरती की थाल को ऊपर बढ़ाया, जैसे थाल बढ़ाया और वैसे ही काले ने मारी फुसकार, फुसकार मारी, दीपक बुझ गया। जैसे दीपक बुझा, अभी तक तो मैया मैना ने दामाद को देखा था नहीं, और जैसे मैना मैया ने देखा यही तो 100 साल हो बुढ़ा, मैना मैया ने थाली फेंक दिया। भागी भवन पे
थाल फेंक दिया। चलो लौट चलो सब जनी बिटिया हमारी कुंवारी बैठ रही। हाँ ये बड़ा के साथ अपने बियाह कर बेटिया हमारी 16 साल बढ़िया 100 साल बुढ़ावा पता नहीं कौन से महात्मा क्या का देखा ना मेरे बिटिया कत्ती कठी तो बच सकते। चलो सब लोग लौट चलो बंदो। और शंकर जी का करे खड़े खड़े लौट गए वहां से। इधर मैया मैना लौट के आई, पार्वती को गोदी में लिया, रोने लगी। रोकर कहती क्या है? बोली भी हंसी अरे गोद बैठाई। पार्वती को गोद में ले लिया और आकर के रोने लगी और कहती क्या है? ये विधाता तुमको अच्छा नहीं लग रहा। अरे मेरे बेटी को तुमने जैसे सुंदरता दिया है वैसे आपको चाहिए था मेरे दामाद को सुंदरता देते। मेरी बेटी को कितना सुंदर स्वरूप आपने दिया और दामाद बिल्कुल गबुरे का पेड़ फक्कड़। अरे ऐसा कभी नहीं मैं होने दूंगी। यही विधि तुम ही रूप वसदीना और तेही जल कहाऊ बाउर कसकीना। ऐसी मेरी बेटी को आपने सुंदरता दिया है, ऐसे मेरे दामाद को आपको सुंदरता देनी थी, क्यों नहीं दिया? बंदो गोद में लेकर के रोने लगी और रो करके बोली सच कहा है, जिसके कोई लड़का पत्नी परिवार नहीं होता है उसको किसी दूसरे की हमदर्दी नहीं होती है। जैसे आज लोग को कहला कर मोदी योगी के कोई परिवार में कोई कहा जाए है ना, काजी के परिवार ना तो परिवार की हमदर्दी नहीं जानता और परिवार की हमदर्दी वहां जान जिसके परिवार हो। वही कह रहे मैना मैया महात्मा देव ऋषिनाथ के बियाह भवा हो, इनके पत्नी हो, इनके लड़का हो, कोई जनती परिवार में कष्ट का हो, मुसीबत का होती कहा जाना। साचो जिनके मोह न माया उदासीन धन धाम न जाया। नारद कर्म काह बिगारा भावन बसत जिन मोर उजारा। महात्मा देव श्रीनाथ का कौन सा मैंने कार्य बिगाड़ दिया? किस जन्म का महात्मा देव श्रीनाथ से मैंने बदला लिया? और बार बार रोती रही। रोने के बाद में जैसे ही काफी समय तक रोते हुए पार्वती जी ने अपने मैया मैना को देखा तो समझाने लगी तुम सन मिटाई न विधि के पार्वती अपने भाग को समझाने लगे माता क्यों रो रही हो? अरे तुम्हारे रोने से मेरा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारे रोने से हमको जवान पति मिल जाएगा।
और ये बात सत्य है मेरी बेटी माताओं बहनों भैया लोगों, जैसा जिसकी किस्मत में लिखा होता है किस्मत बदल नहीं सकती। सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे जाग जह पाऊ तई। कई एक लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बता रहा हूं कि शादी